हम होम मेकर्स अपने घर को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए बहुत सी मेहनत करती हैं। सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ऐसी प्रोडक्ट्स भी हम लोग बाय करते हैं जिससे सफाई करने में हमें आसानी रहे। लेकिन होता क्या है कि हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ डस्ट आने की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स और टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने घर को डस्ट फ्री ईजिली बना सकती हैं। चलते हैं जी आज के ब्लॉग की तरफ। अच्छा जी, नंबर 1 पर घर को डस्ट फ्री रखने के लिए जो आपने हैबिट फॉलो करनी है ना, वो ये है कि आपने अपनी मेन इंटरेस्ट पर जहाँ से आप घर में दाखिल होते हैं वहाँ पर आपने फुट रेस्ट लाजमी रखना है। इस तरह के फुट रेस्ट जो है वो बाय कर लें जिस पे प्लास्टिक के बने होते हैं और ऊपर से टॉवल नुमा होते हैं और इस पर जो है ना डस्ट एब्जॉर्व करने की पावर होती है। जब भी आप यहाँ से गुजरें तो आपने अपने जो शूज़ है ना इनको अच्छी तरह से मैट के ऊपर से रब करना है ताकि डस्ट जो है वो सारी मैट में चली जाए और आपके घर के जो फ़र्श हैं वो ख़राब ना हो। इससे आप अपने घर को डस्ट फ्री रख सकते हैं। दूसरा, सेकंड नंबर पर जी, वॉशरूम के सामने भी मैट का इस्तेमाल लाजमी करें। चाहे माइक्रोफाइबर मैट रखें या दूसरे रखें, एक चप्पल लाजमी होनी चाहिए ताकि वॉशरूम में जब भी जाएं तो वॉशरूम के फ़र्श बिल्कुल ख़राब ना हो। अच्छा जी, मेन एंट्रेंस पे ना अगर आप चाहें तो इस तरह से आप लोग अपने शू रैंक भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ मेन एंट्रेंस पे शू रैंक रखा हुआ है अपना। और जब भी हम लोग बाहर से आते हैं ना, बच्चे हों चाहे हम बड़े हों, तो हम लोगों ने अपने शूज़ यहाँ पर चेंज कर लेने होते हैं। जो हम बाहर से शूज़ लेकर आते हैं वो हम लोग जो है यहाँ पर उतार देते हैं और जो घर की रफ़ चप्पल होती है जो हम आम रूटीन में अपने घर में यूज़ कर रहे होते हैं वो हम लोग पहन कर तो फिर घर के अंदर इंटर होते हैं। इससे ये है कि हमारे फ़र्श जो है वो ख़राब नहीं होते, डस्ट अब हमारे घर में नहीं आती। अच्छा जी, उसके बाद आपने इस हैबिट को लाज़मी फ़ॉलो करना है क्योंकि हमारे घर में होते हैं जी सोफ़े और हर घर में पाए जाते हैं। और होता क्या है कि ये हम लोगों ने किए होते हैं कवर, लेकिन इसके जो कॉर्नर है ना जो हम लोग अक्सर औक़ात इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो डस्ट फँस जाती है जिससे जब कभी हम लोग अपने सोफ़ों के कवर हटाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट लगी होती है इन पे। अच्छा, ये इस तरह के ना आपको बाज़ार से इजीली ब्रशेज़ मिल जाएंगे। देखिए, बारीक सा ब्रश है और इसका वज़न बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं महीने में ना एक बार लाज़मी अपने सोफ़ों की ना अच्छी तरह से सफाई कर लेती हूँ। इसके साथ जितनी भी कॉर्नर्स में मिट्टी हो, डस्ट हो, ईज़िली जो है ना इससे रिमूव हो जाती है। इवन कि कोई चीज़ भी अगर सोफ़े में फँस जाए ना तो वो भी इस ब्रश के ज़रिए ना निकाल सकते हैं आप। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना छोटी-मोटी बाज़ार से परचेज़ कर लिया करें जिससे आपको क्लीनिंग करने में आसानी हो। अगर हम इन सोफ़ों को कपड़ों के साथ भी इनकी डस्टिंग करते हैं ना तो क्लीनिंग तो हो जाती है, लेकिन फिर भी जो इसकी बारीकी में डस्ट छुपी होती है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रश के साथ ही अच्छे तरीके से साफ़ होती है। इसलिए मुझे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं होती। सोफ़े जैसे मर्ज़ी इन पे डस्ट आ जाए, मैं ईज़िली जो है ब्रश के साथ साफ़ कर लेती हूँ। और ये होता है कि ना मैं ज़्यादातर जो है सोफ़ों को कवर करके ही रखती हूँ। लेकिन अगर आप सोफ़ों को कवर नहीं करते अपने घर में तो फिर इस तरह के ब्रशेज़ के साथ इनको साफ़ कर लिया करें, ये ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे पास एक ये माइक्रोफाइबर जो है ना डस्टर है और ये इतना ज़बरदस्त डस्टर काम करता है। मैं आपको इसके क्या-क्या फ़ायदे बताऊँ। आज मैं आपको इसके ना फ़ायदे भी बताती हूँ और पहले भी मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में ना इसके बहुत से फ़ायदे शेयर किए हुए हैं। अच्छा, होता क्या है कि हमारे घर में जो वॉल क्लॉक लगे होते हैं ना, हम लोग अक्सर इन चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं। इस पर इतनी ज़्यादा कोई डस्ट होती है ना, जब आप कभी महीने बाद अपने वॉल क्लॉक उतारें तो इतने ज़्यादा इस पर डस्ट लगी होती है। तो आप क्या किया करेंगे, इस तरह के आपने अगर डस्टर अपने घर में रखे हुए हैं ना तो उससे ना अपनी वॉल्स क्लॉक जो है ना वो साफ़ कर लिया करें, ईज़िली इससे साफ़ हो जाती हैं। इसके अलावा एलईडीज़ जो आपके घर में लगी होती हैं उनकी सफाई इतनी अच्छी माइक्रोफाइबर डस्टर के साथ हो जाती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये ना डस्ट को अपने अंदर इतना अच्छा एब्जॉर्व कर लेता है कि आप जब भी जिस जिस भी चीज़ पर इसको अप्लाई कर रहे होते हैं ना तो मिट्टी सारी इसके अंदर जा रही होती है, ना कि फर्श पर गिर रही होती है। और मैं एलईडी को भी बैक साइड से इससे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि अक्सर औक़ात हम एलईडीज़ जो है वो फ्रंट से तो साफ़ कर लेते हैं लेकिन बैक पर बहुत ज़्यादा इसके डस्ट जमा हो जाती है जो कि हमें उतार कर साफ़ करना पड़ती है। लेकिन मैं इस डस्टर के साथ ना ईज़िली वॉल पर लगी हुई एलईडी को ही साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो हमारे फर्श पर मार्बल लगा होता है और हाफ मार्बल जो है वो वॉल पर लगा होता है ना, बिल्कुल छोटा-छोटा सा जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, इस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती। इसका साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह के डस्टर के साथ आप इसकी जो है ना वॉल को अच्छे तरह से साफ़ कर लें, तो ये है कि मार्बल जो है इतना अच्छा यहाँ से साफ़ हो जाता है ना, मैं आपको दिखाऊँगी कि बिल्कुल क्लियर हो गया था।
उसके बाद जी ये जो मैंने जिससे मैंने सोफ़े साफ़ किए हैं ना, उसी ब्रश के साथ मैं अपनी विंडोज़ को भी क्लीन करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ विंडो की ये जो जाली वाली साइड होती है ना, इसको इतनी अच्छे तरीके से ये साफ़ कर देता है कि बिल्कुल इसकी डस्ट जो है ना वो रिमूव हो जाती है। अगर आप 15 दिन बाद या महीने बाद भी इस तरह के ब्रश के साथ अपनी विंडोज़ की क्लीनिंग करना चाहें, तो बहुत आसानी के साथ सफाई भी हो जाती है और जालियाँ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि घर में ना डस्ट आने की वजह से ना हमारी दीवारें बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, जाले लगने शुरू हो जाते हैं दीवारों पर, छोटे-छोटे जाले बन जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी छतें जो हैं वो डिज़ाइनिंग वाली हैं, तो वो फिर उससे डिज़ाइनिंग में जो है वो मट्टी फँस जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह के जो है ना आपको माइक्रोफ़ाइबर के जो है ना मिल जाएँगे ईज़िली बाज़ार से ब्रश। ये जाले उतारने के काम आता है और ना जितनी भी छत पर डस्ट हो, इवन के डिज़ाइनिंग वाली भी छत हो ना, तो उस पे भी जितनी भी डस्ट हो ना, आप ईज़िली इसे रिमूव कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात ये है कि डस्ट सारी इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाती है और ये वॉशेबल है। आप इसको उतार कर वॉश कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा से फिर इसको इसी वाइपर पर लगा सकते हैं और इससे पंखों की भी क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होती कि अगर मेरे घर में डस्ट आ भी जाए तो मैं किस तरह से जो है ना मुश्किल से साफ़ करूँगी। और ये इतना अच्छा ब्रश है, चारों तरफ इसकी मूवमेंट होती है और इजीली डस्ट रिमूव हो जाती है। उसके बाद जी किचन को तो हम लोग रेगुलर साफ़ करते हैं और हर घर में किचन की रेगुलर सफाई होती है। अच्छा जी, किचन की सफाई के लिए अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप यूज़ करें तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपकी शेल्फ्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी होती हैं और इस पे दाग बहुत अच्छे ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा आपने किचन की टाइल्स भी साफ़ करनी हो तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा। सो जी, आज की यही कुछ हैबिट्स थी, ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।